कैसे मांगू टूटे तारे से दुआ। मेरा प्यार, मेरी तवज्जो, तुम्हारे बारे में मेरा पोजेसिव होना ज्यादती लगता है। अच्छा सच सच बताओ, मैंने तुमसे तुम्हारी गाड़ी मांग ली इसलिए तुमने असलान से कहा ना कि तुम खुदा ले लोगी? नहीं, इसलिए नहीं कहा है मैंने। तो क्या इसकी वजह आते रहा? नहीं। मैंने तब भी पूछा था तुमसे जब वो रिश्ता लेकर आया था, तुमने ऐसे ही खामोशी इख्तियार की और फिर मरे मरे अंदाज में कहा नहीं। आज फिर वही किया तुमने। अगर इसकी वजह आतिर निकला तो खुदा की कसम तुम्हें, उसे, खुद को, सबको जान से मार दूंगा मैं। हाँ हेलो भाई, मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहा था तू? मैं घर से बाहर हूं। अब बोलें क्या हुआ? बेटा मैं बहुत परेशान हो रहा हूं तेरी वजह से। तू, मुझे पता है परेशानी में रात को घर से निकला, वापस भी नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। तू है किधर? कुछ बता तो सही। मैं बाहर हूं अब्बा, और ठीक हूं मैं। बेटा मैं तेरे ससुराल आया हूं, आज दो टोक बात करके ही जाऊंगा इधर से। लेकिन वो जो तुझे खुदा की धमकियां दे रही है ना, वो नहीं है घर पे। तू ऐसा कर, उसको उसके दफ्तर से उठा और सीधा अपने ससुराल आ जा। चलो भाई, ये तो आ रहा है। मुझे ऑफिस जाना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी बात करने के लिए। वहां क्यों जाना तुम्हें? मेरा बैग, मेरा मोबाइल, सब कुछ डेस्क पे पड़ा हुआ है। नीचे गाड़ी देखने आई थी और तुम आ गए। कम से कम सामान ले लूं वहां से मैं अपना। अब अरसलान को भी इधर ही बुला लेता हूं मैं। शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर बात करके जाऊंगा। हाँ भाई, किधर जल्दी? नमाज पढ़ने जा रही हूँ, आ रही हूँ। पुप्पो, पुप्पो आप मुझे बताएं, इस सब में मेरा क्या कसूर है? बेटा मैं क्या कह सकती हूँ? आप पापा जान को समझा तो सकती है ना? वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। इतने गुस्से में तो मैंने उनको आज तक नहीं देखा।
खुला की बात कोई छोटी तो नहीं है ना। मुझे तो हैरत इस बात की है कि माहिरा ने इतनी बड़ी बात मुंह से निकाली कैसे। पुप्पू लेकिन आप प्लीज फूफा जान को समझाने की कोशिश करें ना। माहिरा तो पागल है, वो सोच समझकर थोड़ी बोलती है, और उसकी एक हिमाकत की सजा हम सब लोग क्यों भुगते हैं? अब वो आए, क्या कहती है, तभी पता चलेगा कि क्या होना है। सब खैर होगी, परेशान मत हो। माहिरा, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे मसाइल और मेरा खानदान दलदल की तरह है। मैं खुद इतनी बुरी तरह धसी हुई हूँ। प्लीज आप भी मुझे निकालने की कोशिश मत करें। अब मेरी बात तो सुनिए। मेरी मुफ्ती साहब से बात हो चुकी है। मैंने उनको सब कुछ बताया है। आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो सकती है। उनका जवाब तो कुछ पेचीदा है, लेकिन उन्होंने तसल्ली दी है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपनी मर्जी से उस निकाह से बाहर निकल सकती हैं। देखिए माहिरा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यह आपकी जिंदगी का मामला है। आप क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है? क्यों, जबकि आप आसानी से अपनी जान छुड़वा सकती हैं। खुदा इसके बारे में सोचिएगा। आपको यकीन दिलाता हूं कि हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन प्लीज डोंट डिस्ट्रॉय योर लाइफ। प्लीज आप इस बारे में सोचिए। अरसलान, आपने मुझसे कहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊं। आप खुद मायरा और सलमान को आराम से समझाएंगे, और फिर आपने खुद सबको ये बात बता दी। आपको पता है फूफा जान सुबह से यहाँ आकर बैठे हैं। वो इतने गुस्से में हम सबको तलाक की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। अगर आपने मुझे मना किया था ये बात सबको बताने से, तो आपने खुद क्यों बताई? वो सलमान ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया था कि सब मेरे मुंह से निकला है। अब क्या होगा? फूफा जान का गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा। सलमान माहिरा को लेके पहुंचा? नहीं, अभी नहीं आया। वो बस आ रहा है, रास्ते में है। ठीक है, मैं बस अभी आया। गाड़ी मैंने बुला ली है। विशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हें किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। ठीक है, आप जल्दी से आ जाएं प्लीज। मैं आ रहा हूं। ठीक है, खुदा हाफिज़। इतनी बेशर्मी की बात तुमने अपने मुंह से निकाली कैसे? अरे मैं नहीं थी क्या घर में? मां नहीं थी तुम्हारी? हमसे बात करने के बजाय तुमने अरसलान से कहा? क्यों? जवाब दो मुझे। हाँ, हम तो 100 बातों की एक बात जानते हैं भाई। जिस वक्त ये रिश्ते तय हो रहे थे ना, उस वक्त में खिलाफ थे इस रिश्ते के। वो तो खुदा तरसी में मैंने बीमार की हालत देखकर 2 बच्चों के सर पे हाथ रख दिया, उनको अपना खानदान का नाम दिया। वरना कौन बेवकूफ है
जो अपने दो जवान खूबसूरत पढ़े लिखे लड़के एक ही घर के जहन्नुम में झोंकता है? और उसके बदले में क्या मिल रहा है हमको? खुला की धमकियां। शकील भाई, बड़ों को छोटों की बात पर इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। छोटों की बात को आराम और तहम्मुल से सुनना चाहिए। अबे कर ले, तहम्मुल से बात कर ले। कर भाई। भाई हमारे मुंह में तो जैसे अभी तक दूध के दांत टूटे नहीं है, रोटी तो हम खाते ही नहीं है। लड़की नौकरी करती है भाई, लड़की 4 जमातें पढ़ गई है, तो लड़की को हमारे लड़कों में नक्स नजर आने लग गए हैं। जी, ये वाला अच्छा है, ये वाला बुरा है। तो ये भी तो सीख भाई है, यानी मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। एक बात सुन लो अम्मा, अगर एक का निकाह खत्म होगा ना तो खत्म होगा दोनों का। सीधी सी बात है। कैसी बुरी बुरी बातें अपने मुंह से निकालते रहते हो। मायरा, चलो आगे बढ़ो। सलमान से, अपने फूफा और फूफो से माफी मांगो। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है इस घर में। माफी मांगो फौरन, ताकि इनका दिल साफ हो तुम्हारी तरफ से। मायरा, मैं कुछ कह रही हूं तुमसे, माफी मांगो सबसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं किसी से भी माफी नहीं मांगूंगी। मैं देख लिया, और सारे मुझसे कह रहे हैं मैं सुबह से शोर शराबा मचा रहा हूं। ओ हीरो, किधर जा रहा है भाई? कोई जरूरत नहीं उस बददिमाग लड़की के पीछे जाने की। अरे शकील, तुम ठहरो, मैं बात करती हूँ। अरे क्या बात करोगी? जो लड़की अपने मरे हुए बाप को भूल सकती है ना, वो जिंदों को कहां लिफ्ट कराएगी? लेकिन मेरी बात ये ख्याल रख लो इस बात का कि अगर एक का निकाह खत्म हुआ ना तो दूसरे का भी नहीं रहेगा। हाँ भाई, जब निकाह खत्म हुए तो आज से रिश्तेदारियां भी खत्म। चलो भाई लड़को, उठाओ उठाओ अपने अपने मुंह और निकलो इधर से। आप लोग चलें, मैं आता हूँ। वो क्या मतलब है आप लोग चलिए मैं अभी आता हूँ? एक भाई को अगर फांसी हो रही होगी तो तू इधर शादियाने बजाएगा क्या? चल सीधा कर। अरे बस भी करो शकील। अरे कुछ तो लिहाज और पास रखो तुम रिश्तों का। और अगर वो नहीं है ना तो अपनी उम्र के हिसाब से मतानत और बुटबारी भी ले आओ अपने अंदर। ये तुम्हारे दोनों बेटों और बेटी के हक में बेहतर होगा, समझे? मैं और नुदर जा रहे हैं मायरा से बात करने के लिए। नानी, इस वक्त उससे बात करने का हक सबसे ज्यादा
मुझे नानी प्लीज। ठीक है, जाओ बात कर लो। के सामने आज से पहले तो ऐसी बात तुमने कभी नहीं कही। मैंने बकवास नहीं की अम्मी, सच बोल रही हूँ मैं। सलमान से तुम्हें नफरत है, ये पता है मुझे। मुझे सच सच बताओ मायरा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आप सच सुनना चाहती हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों बोला। क्योंकि आप खामोश रहती हैं, आपकी बेबसी की वजह से, दादी की जिद जो वो हर वक्त मुझ पे मुसल्लत करती रहती हैं। जब भी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोग बोलने ही नहीं देते। जब भी मैंने सलमान की असलियत बताने की कोशिश की आपने मुझे कभी कुछ बोलने दिया है? मैं अपने हक की बात क्यों नहीं कर सकती? मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी जिंदगी क्या है, मैं क्यों? मुझे मायरा से अकेले में बात करनी। बेटा मेरे ख्याल में ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का। मेरे ख्याल में यही सबसे मुनासिब वक्त है। आप प्लीज कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। अम्मी कहीं नहीं जाएंगी। अम्मी की गैर मौजूदगी में तुम मुझसे बदतमीजी करते हो और मुझे टॉर्चर करते हो। उस टॉर्चर और बदतमीजी से कहीं ज्यादा तुमसे मोहब्बत करता हूं। और ये बात तुम्हारे अलावा सबको पता भी है और सबको दिखती भी है। मानी जान, आप प्लीज कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाइए। अम्मी मैंने आपसे कहा है ना, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम्हें जो कहना है अम्मी के सामने कहो। मायरा सलमान ठीक कह रहा है। तुम उसकी बात भी ठंडे दिलो दिमाग से सुनो और तुम परेशान मत हो। मैं यही हूं बाहर तुम्हारे करीब। मायरा ने जो किया वो गलत था, बहुत बुरा किया उसने। मेरा तो उसको ख्याल ही नहीं है बिल्कुल। वो कब से ऐसा सोच रही है? मायरा तो तुम्हें सब कुछ बताती होगी ना, तो तुम तो पहले से जानती होगी। नहीं अरसलान, आप मेरी बात का यकीन करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मायरा के दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। उसने पहले ये बहुत दफा कहा है कि वो सलमान उसको अच्छा नहीं लगता, वो उससे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसको तंग करता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो बुरा मत मानना, लेकिन मुझे लगता है ये आतर की वजह से कर रही है। उसकी ना मायरा को उल्टी सीधी पटिया पढ़ाई हैं और मुझे तो यही भी लगता है कि वो उसके चक्कर में आ गई है। नहीं अरसलान, मायरा ऐसी नहीं है। वो तो कैसी है वो? देख तो लिया, अपने आंखों से नहीं देखा? उसके तेवर देखे थे तुमने? खातान के बड़ों के सामने वो किस किस्म की बातें कर रही थी? कौन लड़की करती है ऐसे, वो भी इस अंदाज में, इस लहजे में? आप मायरा को छोड़े ना, अपनी और मेरी बात करें। आपने देखा फूफा जान किस तरह आपको और मुझे लेकर, हमारी शादी को लेकर इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। इस सब में मेरा क्या कसूर है? इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो मायरा कर रही है, अगर सलमान ऐसा कर रहा होता फिर? अगर सलमान मायरा को तलाक दे रहा होता फिर? तो फिर क्या तुम उसी घर में खुशी खुशी शादी कर आ जाती? आ जाती क्या? देखो सलमान में 100 खराबियां हैं, लेकिन वो कभी भी इस तरह रिश्तों को तलवार से काट के नहीं बैठता, हरगिज नहीं। बड़ों ने जो फैसले किए
स्पेशली मामू जान ने जो मरते वक्त तक जो फैसला किया उसका पाबंद समझता अपने आप को। लड़ता बढ़ता तंग करता ही सही, लेकिन मायरा को वो अपनी बीवी मानता है। लेकिन मायरा रब्बा ने कुछ गलत नहीं कहा है। तुम इतनी आसानी से इस निकाह से निकल नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती? और तुम्हें क्यों लगता है कि तुम ऐसा कर सकती हो? ये फैसला तुम्हारे अब्बू ने किया था। तो क्या मतलब है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि माँ बाप गलत फैसले नहीं कर सकते? अगर माँ बाप गलत फैसले करें तो मुसल्लत कर दिए जाएंगे बेटियों पे। बहुत बोल रही हो तुम। क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ, यही सच है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जिंदगी पर मुझे मुसल्लत किया गया, थोपा गया तुम पर? तोबा तुम्हें भी किया था, लेकिन प्यार हो गया ना तुमसे कि क्यों नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर कौन करता है प्यार तुमसे? आतिर। आतिर को बीच मिलाने की जरूरत नहीं है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। उसके आने के बाद ही तुम्हें इस निकाह पे इशू हुआ है। पहले इस घर में तुम्हारी और मिशाल की रुसने की बात होती तब तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? पहले क्यों नहीं बोली तुम? इन बातों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझती। तो क्या? ये मेरा हक है और मैं इस हक को प्रैक्टिस करूंगी। क्या करूं? क्या करूं उस निकाह का जो घर पे पड़ा और तुम्हारे पास भी है? क्या करूं? आग लगा दूं? जो मैं लेकिन अब मैं ना कह रही हूँ, मैं अब ना बोल रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दोगी? सलमान, तुम ये जानते हो कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? I love you। तुम्हें ये पता भी नहीं है कि मोहब्बत का मतलब क्या है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हें भी 10-12 इश्कों और मोहब्बतों का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि आई लव यू तो मान लो कि आई लव यू। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं नहीं करती तुमसे प्यार। तुम्हारी ऐसी की तैसी। सच बोलो ना मुझसे कि तुम उस आतिर से प्यार करती हो। उसे देख के तुम्हारी आंखों की शर्म खत्म हो गई है। उसके सामने दो कौड़ी का लगता हूं मैं तुम्हें। तो मुझे पहले भी दो कौड़ी के ही लगते थे। सलमान, सलमान, सलमान बेटा। सलमान, सलमान बेटा, तुम मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ बेटा? सलमान, क्या हुआ? सलमान, सलमान। नुदरत, क्या हुआ है बेटा? पता नहीं, मैं तो बाहर भी बहुत गुस्से में निकला है और नीचे आ गया, पता नहीं। या अल्लाह खैर। चार पैसे और इस गाड़ी पर इतरा रही हो ना? लो पकड़ो, मरो। तुम्हें और तुम्हारे उस यार को लोहे के चने ना चबवाए मैंने तो थूक देना मेरे मुंह पर। चले घर चले, एक सेकंड नहीं रुकना। सलमान और जलील ने लो मुझे सलमान बेटा, करो, आ जाओ सब लोग बाहर। सलमान, सलमान चाबी लेकर और जल्दी गाड़ी। चलो भाई। शकील भाई, आप थोड़ी देर बैठे तो सही, अभी बस कर ले। बात हो गई। समन भाई आप, अरे बेटा समन, समन मेरी बात तो सुनो। चाबी कहाँ है गाड़ी की? क्यों? मेरी चाबी है। ये बकवास बंद करो। अरे शकील भाई, ऐसे तो मत जाएं, आराम से बैठकर बात करते हैं, फिर चले जाइएगा। बात करने के लिए रह क्या गया है नुदरत? मायरा ने तो आज सारी हदूद पार कर दी। अरे नहीं समन, इतनी नाराज मत हो। गाड़ी में जाओ आराम से,
क्या फायदा? और बाहर से सलमान को भी बिठा लेना अपने साथ। नानी हम चले जाएंगे टैक्सी में। क्यों चले जाओगे टैक्सी में बेटा? मैं कह रही हूँ ना, गाड़ी में जाओ आराम से। और शकील, मैं अपने मरहूम बेटे की कसम खाकर कहती हूँ, इस मायरा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी, तुम सबके पैरों में बैठकर ये माफी मांगेगी अपनी बदतमीजी की। अरे क्या तुम पता नहीं सबक सिखाओगे? तुम्हारे बेटे का पास रखा था मैंने, जो बीमार पड़ा हुआ था, और आज भी यही सोच रहा हूँ कि बेचारी की रूह कितनी तड़प रही होगी इस नाहिंजार बदतमीज लड़की की हरकतों पे। लाओ, ये लो बेटा, चाबी लो, गाड़ी में जाओ। नहीं नानी, वो तो खुद चाबी फेंक के गया था, हम छोड़ दे, हम चले जाएंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा, बाहर से उसको बिठा लो गाड़ी में अपने साथ, आराम से जाओ। क्यों सड़कों पर ख्वार कर रहे हो अपने माँ बाप को? ठीक है भाई साहब, इधर लो, बिठा लेंगे उसे गाड़ी में, वरना इस छत के नीचे में खड़ा नहीं हो सकता। और चलो भाई बैठो। हेलो। वो गुस्से से पागल हो गया है, मुझे धमकी देके गया है, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। आपको मेरी फिक्र हो रही है? आप उसे नहीं जानते, वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। मैं इतने अरसे से उसके साथ हूँ, लेकिन मैं भी उसे पूरी तरह नहीं जान सकी हूँ। मायरा, मायरा प्लीज लिसन टू मी। मेरी टेंशन लेने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखें, और जो आपने कह दिया है बस उस पर जम कर रहे हैं। ठीक है। और एक और बात थी। क्या ये? आप कह रहे थे कि आपने किसी मुफ्ती साहब से बात की है। हाँ, मैं आपसे सच कह रहा था। मैंने वाकई एक मुफ्ती साहब से इस सिलसिले में बात की है। आप मुझे उनका नंबर दे दें या फिर उनका एड्रेस बता दें। यकीनन, क्यों नहीं, बल्कि आप जब कहें तो मैं खुद आपको वहां पे ले जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है वहां जाकर उनसे मिलना ही बेहतर होगा। इनफैक्ट अगर आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो वहीं पे उनसे पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ। अच्छा सुनिए, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मायरा, तुम अकेली मंसूब नहीं हो सलमान के साथ। तुम्हारे बाप की इज्जत, तुम्हारी बहन का मुस्तकबिल, वो भी जुड़ा हुआ है उस घर के साथ। जो तुम करने का सोच रहे हो ना, मेरे जीते जी तो वो होगा नहीं। समझी तुम? याद रखना ये बात।
तुम्हें और तुम्हारे उस यार को लोहे के चने ना चबवाए मैंने तो थूक देना मेरे मुंह पर। मायरा, लो बेटा, खाना खा लो। आपको मेरी परवाह है? फजूल बातें मत करो, चुपचाप खाना खाओ। जब सलमान ने जबरदस्ती आपको कमरे से बाहर निकाला था तो आपने मुझसे क्या कहा था? क्या आप मेरा बाहर ही इंतजार कर रही हैं? वो मुझ पे चीखा अम्मी, उसने मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन आप मुझे बचाने नहीं आई। क्या माँ का फर्ज सिर्फ यही होता है कि वो खाना खिलाए, अपनी औलाद को बचाए नहीं? जब वो मुझे धक्का दे के गया तो आप मेरे पास आने के बजाय उसके पीछे चली गई। मुझे नहीं खाना खाना। ये फैसला तुम्हारे अब्बू ने किया था। तो क्या मतलब है? ये कहाँ लिखा हुआ है कि माँ बाप गलत फैसले नहीं कर सकते? अगर माँ बाप गलत फैसले करें तो वो मुसल्लत कर दिए जाएंगे बेटियों पे। लेकिन अब मैं ना कह रही हूँ, मैं अब ना बोल रही हूँ, मैं नहीं करती तुमसे प्यार। तुम्हें और तुम्हारे उस यार को लोहे के चने ना चबवाए मैंने तो थूक देना मेरे मुंह पर। अम्मी, अब क्या होगा? क्या मायरा और मिशाल दोनों को तलाक हो जाएगी? पता नहीं। वैसे अम्मी, मायरा ने अच्छा नहीं किया। उसके आने से पहले ही उसकी वजह से अरसलान भाई और सलमान भाई के बीच में कितने झगड़े हो गए। ये बातें करने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, इसलिए खामोश रहो। अब्बा भी तो अभी तक गुस्से में है। अच्छा, बातें बंद करो, अब जल्दी जल्दी काम करो, शोर करेंगे जी, नाश्ता लेट हो जाएगा तो। ये भाई, क्या सोचा तूने फिर? ओ मुंह से कुछ बोल, क्यों मुंह सी के बैठ गया? बाप और भाई की इज्जत की वाट लगी हुई है, कुछ बोलेगा नहीं तू मुंह से? तेरा ये वही भाई है जो तेरे पैर में गोली लगी थी तो खुद बाहर खड़ा हुआ था अस्पताल के बाहर, तेरे दुश्मनों से आगे बढ़ बढ़ के लड़ा था। अच्छा, उसे नाश्ता तो करने दें। चुप कर जा। अब मैं सोच रहा हूं, मुझे कुछ वक्त तो दें सोचने के लिए। वक्त नहीं है मेरे पास। अगर जोर जबरदस्ती की तो वो खुला का कागज भेज देगी हमारे पास, और इससे पहले कि वो हमें कागज भेजे तू उसे तलाक का नोटिस भेज। कैसे मांगू